क्लास। सो हाउ आर यू? आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 12th आपका बोर्ड है, इसलिए बी वेरी अटेंटिव एंड रेगुलर टू स्टडीज। सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्पीच राइटिंग एंड इट कैरीज 7 मार्क्स। ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रिपेयर इट केयरफुली। मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि स्पीच होता क्या है। स्पीच यानी कि भाषण, जो हम किसी के सामने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि आप किस सब्जेक्ट के बारे में बोलना चाहते हैं और उसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं। तो स्पीच बोलते हुए सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आप सबको गुड मॉर्निंग करते हैं और उसके बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये आपका पहला पार्ट होता है जो नेसेसरीली आप लोगों को लिखना होता है, क्योंकि आप जब तक प्रॉपर्ली शुरुआत नहीं करेंगे आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे और एंड कैसे करेंगे। उसके बाद आता है मेन बॉडी। मेन बॉडी जहाँ पे कि मेन आपको आइडियाज देने होते हैं और उसके बाद आता है कंक्लूडिंग पार्ट, जिसमें आप अपने आइडियाज को कंक्लूड करते हैं, अपनी तरफ से एक कंक्लूजन देके। तो ये 7 मार्क्स का है, तैयार कीजिएगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए, मैं रीड आउट कर लेती हूँ। आधा स्पीच लिखा है, इसके बाद हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। राइट अ स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन विमेन्स रोल इन सोसाइटी। क्वेश्चन है आपको लगभग 100 शब्दों में एक स्पीच लिखना है, मैक्सिमम 100 वर्ड्स। तो 90 to 100 वर्ड्स आपको लेने हैं और टॉपिक है विमेन्स रोल इन द सोसाइटी। समाज में स्त्रियों की या महिलाओं की भूमिका है। तो मैंने शुरुआती पार्ट लिया है, इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है, उसके बाद हाफ ऑफ द मेन बॉडी है, उसके बाद मेरा बोर्ड भर गया है तो हम नेक्स्ट बोर्ड पे करेंगे। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। ये हम हर बार स्पीच देते तब बोलते हैं गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, आई निशा ऑफ क्लास 12। यहाँ आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं निशा ऑफ क्लास 12, मैंने एक मन से कोई नाम ले लिया है, want to speak on women's role on society। यहाँ आप सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहती हूँ। अब आता है हमारा मेन पार्ट, जहाँ आप अपने मेन आइडियाज देते हैं। women are the second half of the society, कि औरतें जो है या महिलाएं समाज का दूसरा आधा हिस्सा होती है, एक आदमी और दूसरा औरत, दोनों से मिलके समाज बनता है। तो इसलिए मैंने कहा सेकेंड हाफ ऑफ द सोसाइटी। दे आर एज इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी एज मेन आर। औरतें भी उतनी ही या महिलाएं भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने की आदमी है। दे प्ले वाइटल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी एज वेल ऑफ द फैमिली। कि स्त्रियां या महिलाएं समाज के विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रोल अदा करती हैं, चाहे वो समाज का विकास हो या फैमिली का। विमेन प्ले वेरियस रोल्स। स्त्रियों को कई भूमिकाएं निभानी होती है, लाइक मदर, डॉटर, वाइफ, अ ट्यूटर, अ गाइड इन अ पर्सन्स लाइफ। एक इंसान की जिंदगी में स्त्रियों की अलग अलग भूमिका होती है। कभी वो माँ होती है, कभी बेटी होती है, कभी पत्नी होती है, कभी वो ट्यूटर होती है और कभी गाइड होती है। विमेन आर called the first teacher of a human, कि इंसान की पहली शिक्षक जो होती है माँ होती है। The women play role of a good guide when people divert from their goal, कि जब इंसान अपने गोल से डाइवर्ट हो जाता है तो औरत उसको एक अच्छे गाइड की तरह गाइड करती है। Women have made their approach on all the fields, कि औरतों ने लगभग सारे फील्ड्स में अपना परचम लहरा दिया है। In ancient times we find Gargi, जब अगर हम इतिहास देखें तो we find Gargi, मैत्रेयी, सीता, then रज़िया सुल्तान and later, और फिर we see women ruling over the nation and even in UNO। और अगर हम और आगे का समय देखें तो औरतें जो है स्त्रियों को, महिलाओं को हम देश को रूल करते हुए देखते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, महारानी हो। एंड आखिर में आता है संयुक्त राष्ट्र UNO, वहां पर भी महिलाओं ने अपना स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बना रखा है। They have made their outshining performance in business and economic fields।
और अगर हम व्यापार और आर्थिक व्यवस्था देखें, अर्थशास्त्र का ग्रुप देखें, वहां पर भी औरतों की जो परफॉर्मेंस है वो साफ साफ नजर आ रही है। Women run NGOs to help weaker section of the society। अगर हम देखें तो औरतें एनजीओ चला रही हैं टू हेल्प द वीकर सेक्शन, समाज के कमजोर तबके को हेल्प करने के लिए औरतें एनजीओ भी चला रही। तो ये और हमारा अब हमारा कंक्लूडिंग पार्ट रहेगा। सो वी राइट द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस स्पीच। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। In this way, we can say that this society is simply incomplete without women। औरतों की या महिलाओं के बिना ये समाज अधूरा है। थैंक यू। और देखिए सबसे आखिर में थैंक यू कहना जरूरी है। सो दिस इज द होल स्पीच। आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे स्पीच लिखी जाती है। अब आपके लिए एक होमवर्क है। आप होमवर्क में क्या करेंगे? राइट a speech in about 100 words on role of women in education scenario। शैक्षिक परिदृश्य में महिलाओं की भूमिका, इस पर आपको एक स्पीच लिखना है। सो गाइस राइट इन योर नोटबुक्स। और बच्चों आप क्लास खत्म होती है, मुझे गाइड आप कमेंट करके बताइए कि आपको आज की चीज समझ में आ गई। सो स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप ऑन स्टडिंग। पढ़ाई करते रहिए, आपकी बोर्ड क्लास है। ओके, थैंक यू।